Hello student, today we are going to study development of the life skill and the topic is time management. So what is the time management? The effective time management is simply about self-discipline. There is no magic formula, no piece of paper to fill in which will suddenly make you good at the managing your time. डेफिनेटली आपको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो या प्रोफेशनल लाइफ हो. ठीक है, एज ए स्टूडेंट, एज ए इन योर प्रोफेशनल वर्क. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. सो टाइम मैनेजमेंट लाइक इन एजुकेशन फील्ड में आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई पेपर आया है, तो किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है. ठीक है, किसको तुरंत हमें डिसीजन लेना है कि उसको हमें सॉल्व करना है या नहीं करना है. ठीक है, सॉल्व करना है तो कितना टाइम लेगा वो क्वेश्चन. ठीक है, तो ये सब एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि नाउ ए डे बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो आपको कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है कि जो कि एज ए बहुत टाइम कंज्यूमिंग करता है. ठीक है, सो टाइम कंज्यूमिंग करता है तो आपको ये डिसीजन वहाँ पर लेना है कि मैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ या नहीं करूँ. शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप 5 मिनट ले लो, और अदर जो क्वेश्चन हो वो 5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन कर लो. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस पर्टिकुलर टाइम को, लिमिटेशन टाइम को, आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हो. सो लाइक एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. ठीक है, इनफ टू टाइम टू डू. However, we can all think the people who seems very organized and others who have the same amount of work to do, but the first kind manage to do in the time and better too. ठीक है, कि मतलब हमारे पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है, लेकिन हम उस टाइम को कैसे मैनेज करें. ठीक है ना, कैसे मैनेज करें. ठीक है, हमें पता है कि एज यू नो दैट वी हैव अ टाइम 60 मिनट्स. ठीक है, इन आवर एंड 24 आवर. ठीक है, इन अ डे. सो द अमाउंट टाइम अवेलेबल इज स्टैटिक्स, मतलब वो फिक्स है. स्टैटिक्स मीन्स वक्त वो फिक्स है. ठीक है, हमें उसको मैनेज करना है कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको बजटिंग कैसे कर सकते हैं. ठीक है, उस टाइम को कैसे स्पेंड कर सकते हैं. ठीक है ना, लाइक जैसे इट्स समथिंग लाइक जैसे हम मनी खर्च करते हैं कि भाई इतना पैसा हमें यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा इसमें कर करना है, मतलब. ठीक है, कुछ पैसा हम क्लॉथ परचेज करते हैं. ठीक है, कुछ ग्रॉसरी में खर्च करते हैं. ठीक है, तो जैसे हम पैसे को मैनेज करते हैं वैसे टाइम को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है इन प्रोफेशनल लाइफ में, इन डेली लाइफ, इवन नॉट अ प्रोफेशनल, इन डेली लाइफ में हमें कितना, जैसे लाइक सब्जेक्ट्स को है तो किस सब्जेक्ट्स को आपको कितना टाइम देना है ये आपको मैनेज करना है. ठीक है, लाइक मैथमेटिक्स है तो आपको ज़्यादा समय देना है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल है. ठीक है, केमिस्ट्री है, तो ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दोगे. ठीक है, तो ये ऐसे मैनेजमेंट आपको टाइम का करना होगा. सो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू मैनेज द टाइम. ठीक है, आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं. सो यू कैन मैनेज योर टाइम बाय अदरिंग द फॉलोइंग. फर्स्ट व्हाट, आइडेंटिफाइंग योर प्रायोरिटीज़, कि अब प्रायोरिटीज़ क्या हैं. ठीक है, तो सो आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर जॉब, मतलब जो काम आप करने जा रहे हो उसका पर्पस क्या है, क्या वो आपको फुलफिल करता है. ठीक है, मतलब व्हाट फुलफिल करता है आपके ऑब्जेक्टिव को. लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो. ठीक है, देन व्हाट इज़ द टाइम स्केल फॉर द डूइंग. टाइम स्केल मतलब कितना समय लेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, देन व्हाट डू यू नीड टू डू. ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्पस. ठीक है, आपको जो अचीव करना है. ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि नहीं, मतलब अगर आपने किसी टास्क को कंप्लीट करना है इतने टाइम पे, तो उस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए द नेसेसरी रिक्वायरमेंट उस काम को फुलफ़िल करने के लिए वो आपके पास है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है ना. कि समथिंग ऐसा ना हो कि हमने कोई टास्क कर लिया और हमारे पास उसके लिए जो है रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है. ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास वो टाइम जो वो टास्क जो है कंप्लीट टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो वेस्टेज हो जाएगा. ठीक है, देन मैनेज योर प्रायोरिटीज़. ठीक है, वर्क फॉल्स इनटू द, दिस इज़ द टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. व्हाट इज़ द प्रायोरिटीज़. ठीक है ना, फर्स्ट क्या है, रिएक्टिव टास्क. देयर आर सर्टेन टास्क फॉर विच यू हैव टू प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स, देयर इज़ नो टाइम प्लान फॉर दैट.
ठीक है। रिएक्टिव मतलब होता है प्रतिक्रिया प्लान। प्रतिक्रिया प्लान मतलब सडनली कुछ काम ऐसा आ जाता है जिसके लिए हम रेडी नहीं होते हैं, या जिसके लिए हमारे पास वो टाइम का बजट नहीं होता है। बजट इन द सेंस कुछ ऐसे टास्क आ गए कि मैंने उसको शेड्यूल नहीं, मतलब शेड्यूल टास्क नहीं आया था, ठीक है, सडन आया, तो आपके पास एक रिजर्व में एक बैकअप होना चाहिए। लाइक जैसे बोलना चाहिए, हम लोग मनी करते हैं, तो मनी में क्या करते हैं, हम सेविंग रखते हैं, ठीक है, सेविंग रखते हैं। तो सेविंग क्यों रखते हैं कि ताकि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसको हमने प्लान नहीं किया है, ठीक है। लाइक अगर मनी में करें तो हम बजट करते हैं, ठीक है, ग्रॉसरी के लिए हम लोग इतना पैसा निकाल दें, क्लॉथ के लिए, एजुकेशन के लिए इतना निकाल दें, लेकिन कुछ पार्ट हम लोग सेविंग रखते हैं। सेविंग क्यों रखते हैं? सेविंग का पर्पस ये होता है कि अगर कुछ सडन ऐसी ऐसी चीज़, मान लो किसी की तबीयत ख़राब है, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है, या फिर किसी के घर में शादी है तो उनको हमको कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, हमारे फैमिली में, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो सडन आ जाती है उसके लिए भी हमें टाइम को, जैसे हम पैसे के लिए सेविंग करते हैं वैसे टाइम की भी बजटिंग करनी होगी, और टाइम को भी एक बफर रखना पड़ेगा। बफर इन द सेंस एक दो घंटा का टाइम की अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है मुझे काम करने के लिए, तो वो मेरे पास बचा रहेगा उतना टास्क, ताकि मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो रिएक्टिव टाइम, तो रिएक्टिव टाइम जैसे कि मतलब टास्क, ऐसे टास्क होते हैं जो कि शेड्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। शेड्यूल नहीं होते हैं तो हम डेफिनेटली उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, टाइम भी शेड्यूल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन होता है प्रोएक्टिव टास्क। प्रोएक्टिव टास्क मतलब होता है जो सक्रिय टास्क है, जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। लाइक जो जो हमारा एक शेड्यूल्ड क्लास होता है। शेड्यूल्ड क्लास मतलब जैसे एक आपके लिए बताऊं तो जैसे जो हमारा टाइम टेबल है, ठीक है, टाइम टेबल है, तो जैसे शेड्यूल्ड है कि 10 से 5 का हमारा टाइम टेबल है, दैट इज़ ए शेड्यूल्ड, ठीक है। बट सडन अगर कुछ हो जाता है, कुछ क्लासेस मिस हो जाती है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, ठीक है, तो उसका हमारा शेड्यूल नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए बफर क्या है, सैटरडे। हमने सैटरडे को फिक्स रखा है कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करनी है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो हम सैटरडे रख सकते हैं। जैसे तो हमने सैटरडे रखा, तो दैट इज़ द मैनेजमेंट, ठीक है, कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमने सैटरडे रख लिया, हम सैटरडे को भी क्लास कर सकते हैं अगर वो फुलफिल नहीं हुआ था मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो व्हाट इज द दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, दैट इज द रिएक्टिव टास्क एंड व्हाट, सॉरी, रिएक्टिव टास्क एंड प्रोएक्टिव टास्क। सो रिएक्टिव टास्क वो जो सडन कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है। प्रोएक्टिव टास्क जो ऑलरेडी शेड्यूल टास्क है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। रिएक्टिव टास्क क्या हुआ, वो टास्क जो कि एक सडन आ जाती है, प्रतिक्रिया मतलब डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल, कभी हमारे पास टास्क आ जाता है, तो वो टाइम देयर इज नो टाइम प्लान, इसके लिए कोई टाइम प्लान नहीं होता है। एंड प्रोएक्टिव प्लान क्या होता है, दैट इज अ शेड्यूल टास्क होता है, शेड्यूल टाइम टेबल होता है, ये हमें ऑलरेडी करना होता है, ठीक है। लाइक अब मैंने कई बार आपको बताया कि जैसे आपको एक टारगेट आपको शेड्यूल करना है कि मुझे वन वीक में एक यूनिट कंप्लीट कर देना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 1 वीक में बोला कि ना, है ना, कोई शेड्यूल नहीं था इसमें, 1 वीक शेड्यूल आपको ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये शेड्यूल करना है कि समथिंग, चलो ठीक है, आपने 2 दिन वेस्ट कर दिया, या फिर आपका कोई गेम का शेड्यूल आ गया, ठीक है, तो वो आपको टाइम मैनेज करना है कि ठीक है, बाकी के 4 दिन है उसमें यूनिट कंप्लीट कर दो, या 2 दिन में आप कंप्लीट करके आप बैठ जाओ, ठीक है, बाकी का टाइम आपके पास बचा रहेगा, यू कैन यूज़ दोस टाइम फॉर द, अगर कोई बीच में कोई टास्क आता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए, या फिर बीच में कोई असाइनमेंट आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, तो उसके लिए आपका काम करेगा। देन इन ऑर्डर टू मैनेज योर टाइम एज पर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय रिएक्टिव और प्रोएक्टिव टास्क, यू नीड टू फॉलो द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन। यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर वर्किंग डे एंड वीक यू स्पेंड आइदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव टास्क। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि पर डे या वीकली में आप जो आपका डेली वर्किंग है उसमें कितना टाइम आप किस पर्पस के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली दे रहे हो, ठीक है। स्टडी में कितना दे रहे हो, गेम में कितना दे रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस पे एंड इवन द वीकली बेसिस पे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो बिजी कहाँ पे रहता हूँ और मेरा खाली समय कहाँ पे है, ठीक है। तो खाली समय जो होगा वो आपका क्या है, बफर है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर मेरा कोई चीज़ बीच में एक्स्ट्रा टास्क आता है तो, ठीक है। देन प्लान योर प्रोएक्टिव टास्क, ठीक है। तो प्रोएक्टिव टास्क मतलब डेली रूटीन की टास्क जो होती है, जैसे अगर डेली 1 घंटा पढ़ना है, डेली शाम को 7 से 8 पढ़ना है, ठीक है, डेली 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मीन्स
कि ये आपका शेड्यूल्ड है कि आपको ऐसा पढ़ना है, ठीक है। एंड लीव टाइम फॉर द रिएक्टिव टास्क, ठीक है। और कुछ टाइम आप रखो जो कि कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है, रिएक्टिव टास्क के लिए, ठीक है। देन नेवर लीव थिंग्स अंटिल द लास्ट मिनट, ठीक है ना। नेवर लीव थिंग्स मतलब किसी भी चीज़ को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार कोई फॉर्म फिल करना है तो आप पहले फिल करो, लास्ट डेट का वेट मत करो, ठीक है। लास्ट डेट में कुछ भी हो सकता है, मान लो सर्वर काम नहीं किया, फॉर्म भर रहे हो या फिल नहीं हो पाया, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्लान इन टाइम दैट यू इंटेंडेड टू स्पेंड ए सर्टेन जॉब एंड स्टिक टू इट, ठीक है। सो प्लान जो है बिल्कुल टाइमली करो, ठीक है। एंड स्पेंड अ सर्टेन जॉब इन स्टिक, और जिसके साथ आप मतलब जिस काम के लिए आप उसके साथ जुड़े रहो आप, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इन मैनेजिंग देयर प्रायोरिटीज इज दैट दे लीव द बिग एंड इम्पॉर्टेंट टास्क until the last while, ठीक है। They clear up the title job. Of course, what normally happen in that they get to the end of the day and realize they have spent the whole day is doing relatively unimportant tasks and facing interruptions, and the feel stress because they still have attend to the important job, ठीक है। समटाइम्स कोई टास्क में हम इतना मतलब बेसिकली बताना चाह रहा है कि किसी टास्क में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार मुझसे वो टास्क क्यों नहीं हो रहा है समटाइम्स, या क्वेश्चन में भी हम लोग हो जाते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, लाइक कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया आपने, ठीक है, तो आपको में आ जाता है अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, तो आप उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हो। क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि आपको लगता है नहीं मैं उस क्वेश्चन को मैंने किया हुआ है तो डेफिनेटली मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं बन रहा है तो आपको यही डिसीजन लेना है कि यार अगर नहीं बन रहा है विद इन द 5 मिनट्स, ठीक है, तो आपको लीव करके दूसरा क्वेश्चन, आप ये मतलब एक ईगो होता है ना हमको कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, मुझे बन सकता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उस क्वेश्चन पे ही लगे रहते हैं जब तक नहीं बनता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम सफ़र करता है, क्योंकि समथिंग हमको एग्ज़ाम में 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो हमें एक मैनेज करना है कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए। इवन वो क्वेश्चन को मैंने देखा हो और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन आपको सोचना है कि क्या वो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर सकता हूँ क्या विद इन द 15 मिनट, अगर आपका टाइम है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो फटाफट आप देखो 2 मिनट में क्या मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं होता तो लीव इट, सेकंड क्वेश्चन करो जो आपको बन रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में हम लोग कहा जाता है मतलब इंस्ट्रक्शन होता बोला जाता है, फैकल्टी हम टीचर बोलते हैं कि आपको जो क्वेश्चन बनता है पहले उसको कीजिए। क्यों? क्योंकि जो नहीं बनता है उसके लिए लास्ट में छोड़िए, ताकि वो कह नहीं सकते उसमें आप एक स्टिक हो सकते हो, वहाँ पे आप स्टिक हो जाओगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, इसके बारे में टोटल में डिटेल जो नोट्स है आपको मैं फॉरवर्ड करूँगा। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस मतलब जो तनाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो एक दूसरे के बीच में झगड़ा होता है हमारा, कॉन्फ्लिक्ट या हमारा या फिर किसी और चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपनी टू कंपनी, ठीक है, और इन पर्सनल, ठीक है। तो दोनों में इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, so increasingly you called on deal with stressful situation related to work or education. You are often a judge on how you perform on these occasions, but how often do you discuss stress? If you are in demanding job, raising children, planning an event, preparing for an examination, or living in a fast-paced environment, this could be probably be the least once a week, ठीक है। डेफिनेटली nowadays क्या है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल है, ठीक है। चाहे आप एजुकेशन पे हो, चाहे आप वर्किंग हो, लाइक अगर आप एजुकेशन में हो, एग्ज़ाम है तो आप उसमें स्ट्रेस फील करते हो कि ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, मतलब वो सिलेबस कवर नहीं है, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आपने उसको ठीक से तैयारी नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपके माइंड पे एक स्ट्रेस होगा कि मैंने पढ़ा नहीं है और एग्ज़ाम है तो मैं कैसे एग्ज़ाम को कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। एंड सिमिलर वे नाउअडेज सबको एक स्ट्रेस है, ठीक है। लाइक एक फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिमांडिंग जॉब की, उसमें स्ट्रेस है कि मेरे को अच्छा जॉब कैसे मिले, ठीक है।
दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस कि वो उस जॉब के पीछे, कैरियर के पीछे अपना लोगों को लगे रहना कि मुझे अच्छी जॉब मिले, ठीक है ना, अपने हिसाब से जॉब मिले, तो वो स्ट्रेस आता है दिमाग में, ठीक है। देन रेजिंग चिल्ड्रेन, डेफिनेटली चाइल्ड को रेज करने में, उनको उनकी ग्रोथ में, ठीक है, उनके एजुकेशंस में, ठीक है, उनकी एजुकेशन प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग के लिए भी आपको स्ट्रेस आता है, ठीक है। देन कोई टास्क आपको इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई टास्क मिला है, तो उस टास्क में भी आपको स्ट्रेसफुल होता है कि मैं उस टास्क को कैसे ऑन द टाइम कंप्लीट करूं। ओके, so what is the stress? Basically, what is the stress? So stress is a mental pressure in performing a certain task or having some kind of situation which worrying them, ठीक है ना। डेफिनेटली स्ट्रेस क्या है? इट इज़ ए मेंटल प्रेशर है फॉर परफॉर्मिंग ए सर्टेन टास्क, किसी टास्क को करने के लिए एक मेंटल प्रेशर है, ठीक है, और हैविंग अ सम काइंड ऑफ सिचुएशन विच है वरिंग देम, या फिर आप किसी सिचुएशन से परेशान हैं। हाउएवर इट हैज़ बिकम इन एस्केपेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब बेसिकली क्या पड़ रहा है? इनएस्केपेबल, मतलब आप इससे भाग नहीं सकते स्ट्रेस से, ठीक है, इन द मॉडर्न लाइफ, क्योंकि मॉडर्न में सबको स्ट्रेस है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। सो एवरी वन सीम्स टू रश एंड हैरी, सब लोग बहुत जल्दी में हैं, विथ डेडलाइंस टू मीट एंड टारगेट टू अचीव, ठीक है ना। मतलब जो भी टास्क मिला है उनको उस डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ अबाउट प्रेशर एंड द रिएक्शन इट प्रोड्यूस विथ इन यू, ठीक है ना। सो यही जो है आपके अंदर जो है प्रेशर डेवलप करता है। इट कैन बी बॉक्ड अबाउट एन एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, ठीक है ना। एंड स्ट्रेस जो है वो किस कारण से आ सकता है? दैट विल बी अ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। इंटरनल फैक्टर आर हार्डर टू डील विथ यू। It creates an imbalance between level of demand placed upon you and your capabilities of meeting that demanded, ठीक है। तो ये क्या है? इनबैलेंस प्रोड्यूस करता है आपके और आपके डिमांड के बीच में, कि जो आपकी कैपेबिलिटी ऑफ है उसको आप कैसे उस चीज़ को अपनी कैपेबिलिटी से मैनेज करते हैं स्ट्रेस को। So you need to recognize what stress is and what cause it, ठीक है। So तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो जो स्ट्रेस आया व्हाट इज द रीज़न ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जब तक रीज़न नहीं पता चलेगा कि वो स्ट्रेस का कारण क्या है तो उसको रिजॉल्व करना दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क। सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट स्ट्रेस इज एंड व्हाट कॉज, कि वो स्ट्रेस क्या है और उसका कारण क्या है। ओनली देन यू कैन लर्न हाउ टू डील विथ इट, ठीक है। यू must understand that stress is normal and indeed with no stress we could be dead, ठीक है। मतलब स्ट्रेस नॉर्मल होता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता, बट वी कैन बी ए नॉर्मलाइज, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज़ वेरी इंडिविजुअल थिंग एंड एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट स्ट्रेस लेवल, ठीक है ना। मतलब वही है कितना स्ट्रेस लेवल, मतलब एवरी वन डेफिनेटली, कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आते हैं तो घबरा जाता है, कुछ लोगों का काम ही होता है कि वो स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस आने के बाद भी कूल रहते हैं और दे आर वर्किंग, ठीक है ना। बहुत अच्छा एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। लाइक क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी बहुत कहते हैं, बहुत कैप्टन कूल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि कैसा भी सिचुएशन हो, वो जो स्ट्रेस, कितना भी स्ट्रेस हो मैच में, ठीक है, दे कैन बी, वो जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत कूल होके लेते हैं, ठीक है। एंड अदर्स बहुत एग्रेसिव भी होते हैं कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेस आ गया तो समथिंग वो बोलना चाहिए नर्वस हो जाते हैं, या उनमें गुस्सा आ जाता है कि ठीक है क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, वो अपने ही प्लेयर को कुछ एक बोलना चाहिए एंगर वे में बोलना स्टार्ट करते हैं, बातचीत स्टार्ट करने देते हैं। बट अब धोनी की बात करेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहते हैं, कूल रहते हैं। तो उनका स्ट्रेस लेवल अलग है एंड अदर्स का अलग है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, डेफिनेटली हर का किसी का स्ट्रेस लेवल अलग होता है कि वो कितना स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। So successfully stress management require you to recognize when you are experiencing the stress, ठीक है। तो डेफिनेटली सक्सेसफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है आप रिकॉग्नाइज करो कि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है ना। मतलब आपको पता होना चाहिए खुद को कि आप उसमें क्या हो, स्ट्रेस ना, मतलब उस कंडीशन में स्ट्रेस में हो, ठीक है ना। सो वी आर लाइक टू सेट ए स्केल्स
and seizures being the various traits, and we need to recognize the optimum levels in order to maintain a balance. Means हमें वी आर लाइक टू से हमें एक स्केल मतलब क्या होना चाहिए, स्केल क्या होता है, मेजरमेंट का होता है ना, स्केल मतलब मेजरमेंट, आपका लेवल स्ट्रेस लेवल कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कितना आप उसको ट्रंकेट कर सकते हो, मतलब कितना काट सकते हो, कितना घटा सकते हो, ठीक है. देन एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेस मीन्स व्हाट, आपको एक्नॉलेज होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में, एक्नॉलेज मतलब क्या होना चाहिए, एक्नॉलेज मतलब वही ना, पता होना कि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है. सो यू क्वाइट ऑफ्टन एक्सप्रेस योर फीलिंग ऑफ स्ट्रेस in front of others. You quite often express your feeling of stress in front of others. However, by articulating that you feel stress, you might be making things worse for yourself. ठीक है ना. तो अगर आप स्ट्रेस में, तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसा स्ट्रेस आ सकता है कि आपको वर्स कंडीशन में ले आप अपने खुद को ले जा सकते हो. सो इन ऑर्डर टू reduce the feeling of effect of stress, we might just need to amend our language or thinking. ठीक है ना. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो डेफिनेटली हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं, तो बहुत सारे एक कंडीशंस हैं, लाइक फिजिकल एंड इमोशनल्स हैं स्ट्रेस में. लाइक फिजिकल में एपेटाइट इंक्रीज हो, एपेटाइट मतलब बेसिकली भूख बोलते हैं, भूख जैसे हम स्ट्रेस में होते तो हमें खाने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, इच्छा नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो इंक्रीज और डिक्रीज डेफिनेटली. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका भूख पड़ जाता होगा स्ट्रेस में, ठीक है, या जिनको लगता ही नहीं है, तो इंक्रीज और डिक्रीज. स्लीप, आप स्ट्रेस में है तो आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, या काफ़ी नींद पे सो के ही आप अपने स्ट्रेस को दूर करना चाह रहे हो, ठीक है ना. तो ब्रेथलेस, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हो, हॉट एंड कोल्ड लगना, नर्वस फील करना. देन नोशिया मतलब बेसिकली उदास फील करना, नोशिया मतलब क्या है, उदास, ठीक है. देन मस्कुलर टेंशन मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बताना कि आप मस्कुलर टेंशन मतलब आप बिल्कुल डल टाइप का फील करना, ठीक है. देन हेडेक, दर्द देना. ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है बेसिकली ट्रेम्बलिंग मतलब बहुत आप डल मतलब उदास फील करते हो, उदास रहते हो, कटे रहते हो ऐसे, मतलब दूसरों से. देन ड्राई माउथ, मुंह सूख जाना, ठीक है ना. मतलब ये सिम्टम्स हैं बेसिकली जब पर्टिकुलर एक पर्सन जो होता है वो अगर स्ट्रेस में रहता है. तो दैट इमोशनल में क्या, सेंस ऑफ फेल्यूर, सोचने की शक्ति खत्म हो जाना, ठीक है ना. देन टीयरफुल मतलब ये भी समथिंग उदास रहना. लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब आपको कोई भी काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस को कैसे हिंदी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब आपको कोई भी टास्क करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है. देन आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग रहना, ठीक है ना. विड्रॉन मतलब कि डेफिनेटली आप कोई टास्क कर रहे हो तो आप जो है उसको गिव अप कर दे रहे हो, मतलब कि यार ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. देन लो सेल्फ एस्टीम मतलब अपने ऊपर कम भरोसा होना, ठीक है. देन क्लमसीनेस मतलब ये भी समथिंग लाइक डलनेस टाइप का, क्लम्स हो, बिल्कुल डल टाइप के आप बैठे हुए हो, ठीक है. इरेशनल, देन इरेशनल मीन्स व्हाट, इरेशनल को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. इरेशनल मतलब कह सकते हैं हम लोग इरेशनल मतलब हम, हाँ, ये जैसे तर्कहीन बातें करना, मतलब बिना तर्कहीन मतलब बिना हाथ पाँव के, बोलते हैं ना, बिना हाथ पाँव के बात करना, विवेकहीन, तर्क शून्य, ठीक है ना, या मूर्ख की तरह बात करना, ठीक है, हम करते हैं उस समय, ठीक है. देन इनएबिलिटी टू कंसिडरेट मतलब किसी भी काम पे हम लोग ध्यान से नहीं देना उनको, ठीक है, हमारा ध्यान कहीं थर्ड प्लेस पे है कि मैं मतलब जो स्ट्रेस पे बेसिकली आप जिस पे आप परेशान हो तो थर्ड उस काम को टास्क करने पे आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको किसी काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली आप
थिंग से परेशान हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं बेसिकली फिजिकल एंड इमोशनल कि आप जब स्ट्रेस में होते हो तो ये सारी चीज़ें एक डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग के अंदर ये आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचता है, ठीक है। तो फीलिंग व्हेन अंडर स्ट्रेस, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस you can often recognize the following feelings, ठीक है। क्या क्या फॉलोइंग फीलिंग्स है? योर सेल्फ एस्टीम इज लो, ठीक है। यू एक्ट एज ए क्लमसी मैनर, ठीक है। यू फील ओवरवेल्म, यू फील गिल्टी, यू आर ऑलवेज एंग्री एंड यू फील लेस कॉम्पिटेंट। मीन्स योर सेल्फ एस्टीम इज लो, मतलब खुद पे भरोसा आपको कम हो जाता है। यू एक्ट एज ए क्लमसी मैनर, मतलब आप डल की तरह बिहेव करते हो, ठीक है। डल मतलब उदास है, ठीक है ना, बिहेव करते हो। यू फील ओवरवेल्म, ठीक है, आप अपने ऊपर काफ़ी बर्डन फील करते हो, बर्डन ओवरवेल्म। यू फील गिल्टी, समटाइम्स कुछ आप ऐसा टास्क कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए बट एट ए स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप कर जाते हो, तो ठीक है। तो वो जो कुछ गिल्ट रह जाता है, गिल्ट, ठीक है, तो उसके कारण से गिल्ट मतलब कुछ मतलब गलत काम कर दिया हो और आपको नहीं करना चाहिए था और आपने कर दिया, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी से मतलब ऑलवेज चलता रहता है कि मैं कैसे उस चीज़ को मतलब क्यों कर दिया यार, क्यों है, तो वो हमारा माइंड उस चीज़ पे लगा रहता है, ठीक है। यू और ऑलवेज एंग्री, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, ठीक है। यू फील लेस कॉम्पिटेंट, मतलब कि लेस कॉम्पिटेंट मतलब 2 या 3 टास्क कर रहे हैं तो आप हमेशा पीछे रह रहे हो 2-3 लोगों से, ठीक है। तो आप उनसे क्या है, सामना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या फिर जो आपका जो कैपेसिटी है वो क्या है, लूज़ हो गया है, ठीक है। जो आप कितना कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो लेस कॉम्पिटेंट हो जाता है। फिर ठीक है, तो ये क्या था, फीलिंग व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, कैसे फील करते हो एज ए अंडर प्रेशर, ठीक है। सो टैकलिंग द प्रॉब्लम, नाउ कैसे इस प्रॉब्लम को मैं टैकल करो। ऑफ्टन यू मे स्पेंड टाइम वरिंग अबाउट सिचुएशन बट नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम। मतलब समटाइम्स जब हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ हम लोग सोचते रहते हैं कि हमें उसके बारे में सोचते हैं कि यार वो क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे करो, ठीक है। और उसके बारे में मतलब उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बस सोचते रहते हैं, उसको ग्राउंड वर्क पे हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो 90% ऑफ दैट टाइम वेस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द थिंग दैट मे नेवर हैपन एंड एज, मतलब एक विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रबल इन लाइफ मोस्ट ऑफ विच विल नॉट हैपन, ठीक है। सो मतलब 90% में टाइम वेस्ट कर देते हैं उसको सोचने के लिए, ठीक है। वो जो हो चुका है जिसका अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वो हमारे एक ह्यूमन बीइंग है तो हमारे में स्ट्रेस रहता है, लेकिन ऑलवेज कहते हैं ना हम लोग कि यार जो हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। जनरली ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करेंगे नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि आप सोचते रहोगे तो आपको दूसरा काम इफेक्ट करेगा और आप टाइम वेस्ट करोगे उसको रहने के लिए, ठीक है। सो अब देखते हैं व्हाट इज़ द टैकलिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस, क्या है मतलब उसको टैकलिंग प्रोसेस मतलब कैसे उसको हम रिड्यूस करें, कैसे हम रिड्यूस करें। सो आइडेंटिफाई द स्ट्रेस, मतलब पहले आप क्या करो, डेफिनेटली वो स्ट्रेस है तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये स्ट्रेस है, कि वो स्ट्रेस कैसे आया, ठीक है। देन अटेम्प्ट टू चेंज इट, देन उसको ट्राई करो कि उस स्ट्रेस को आप चेंज कर सको, ठीक है ना। इफ़ अनेबल टू चेंज एक्सेप्ट इट, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे, मान लो सपोज नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है ये चीज़ गलत हो गया है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रेस कब आता है, मान लो समथिंग, एक हम लोग कुछ गेम खेलते हैं और हम लोग लाइक क्रिकेट में ही हैं तो हम लोग हार गए तो अब डेफिनेटली पूरा दिन खराब होता है, अरे यार वो क्यों नहीं कर दिया, मतलब हम लोग ऐसा कर सकते थे, तो डेफिनेटली हम लोग जीत जाते तो भाई नेक्स्ट मैच में आप करो, ठीक है, और एक्सेप्ट करो कि आप उसको हार गए हो, ठीक है। देन इफ़ अनेबल टू एक्सेप्ट मूव अवे, ठीक है। अगर आपके
आपके बस में नहीं है डेफिनेटली, तो आप मूव ऑन हो जाओ, उसके बारे में सोचो नहीं। वही आप सोचो नहीं कि डेफिनेटली आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकता है, एंड इसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर जो चीज़ निकल गया है उसके बारे में आप फ़ायदा नहीं है, मूव ऑन। ठीक है, मेक ए लिस्ट ऑफ स्ट्रेसर एंड आइडेंटिफाई दोज विच यू कैन टेक एक्शन ऑन इट। ठीक है, सो मेक ए लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेसर, मतलब जो स्ट्रेस दे रहा है, मतलब जिसके कारण से स्ट्रेस आ रहा है, जिस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो एंड उसको एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है, मतलब कॉलम बनाया कि स्ट्रेस, ठीक है ये स्ट्रेस है, किसके कारण से स्ट्रेस है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या क्या पार्ट में? द फर्स्ट, क्या स्ट्रेस है, देन सेकेंड कॉलम क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेस किस वजह से आया, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, थर्ड वर्ड, वो स्ट्रेस कब कैसे कंप्लीट करूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लाइक मैं बनाऊँ, किसी कोई कंपटीशन, मान लो IIT के एग्ज़ाम पे, ठीक है यार उसको फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं हो पाया, ठीक है, और वो स्ट्रेस में, तो मतलब मान लो स्ट्रेस में है एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वो फेल क्यों हुआ, लाइक किस क्या रीज़न था, हाँ एग्ज़ाम में फेल हुआ, तो ये आपका क्या हो गया रीज़न, ये स्ट्रेस का कारण हो गया एग्ज़ाम में फेल होना। ठीक है ना। देन सेकेंड कॉलम मैंने क्या बताया कि व्हाट इज़ द मतलब स्ट्रेस का कारण था आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, देन स्ट्रेस का कारण क्या आ गया, स्ट्रेस का कारण आया कि हाँ एग्जामिनेशन में फेल हो गया। ठीक है, अब वो एग्जामिनेशन दूर कैसे करूँ, डेफिनेटली मुझे, और जहाँ पे मेरे कम नंबर आए थे, जहाँ पे मेरा वीक पॉइंट आया था, मुझे उसको कंप्लीट करना है, उसको अच्छे तरीके से और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं होगा वो ऑलवेज स्ट्रेस में होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से वो एग्ज़ाम में आएगा, अगर आपने उसको ओवरकम नहीं किया तो अगेन वो स्ट्रेस है, फिर उस स्ट्रेस में रहोगे आप कि ठीक है यार मैंने उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, तो वो स्ट्रेस में रहोगे। तो जो अगर वो पता है कि आप उस टॉपिक में वीक हो तो उसको क्या करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, क्या क्या था, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में हमने क्या देखा, लेट्स सी, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज सिंपली 2 टाइप के बेसिकली कैटेगरी में बांटा गया, दैट इज़ अ रिएक्टिव टास्क एंड प्रोएक्टिव टाइम। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैनेजिंग ऑफ योर प्रायोरिटीज़, कैसे आप उसको प्रायोरिटीज़ को मैनेज करते हो। प्रायोरिटीज़ डेफिनेटली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटी, सब्जेक्ट्स, आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ पर योर कैरिकुलम। ठीक है, एज़ पर योर कैरिकुलम मीन्स इन द जो आपके जो 3 साल के कैरिकुलम में कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन 3 साल के बाद जब सपोज मे बी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो किससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वैसे प्रायोरिटीज़ देना, वैसे टाइम देना। लाइक मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है आपका वो इन हायर सेमेस्टर में भी इवन आफ्टर वो रिक्वायर्ड होता है, तो प्रायोरिटी मान लो आपकी वो ज़्यादा है ना वैसे, तो आप उसको ज़्यादा समय देंगे। फिर मान लो अगर DPT स्टूडेंट है तो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो उसके बाद मान लो वो देना है। देन फिजिक्स है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉर्टलिंग करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रायोरिटी आप सबको इक्वल में डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों का ये नहीं, पाँचों आपके राइट नाउ इम्पॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी आपको कौन सा सब्जेक्ट देना है, डिपेंड अपॉन द किस सब्जेक्ट का क्या एप्लीकेशन है इन योर कैरिकुलम, या फिर योर मतलब बेसिकली योर जो डिप्लोमा के प्रोग्राम है, इवन हायर सेमेस्टर बीटेक में अगर करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, कंसिडर करना है और उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि वो जब स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लगता है कि हमें कहीं पे यूज़ नहीं है, या फिर पता नहीं मैथमेटिक्स का आगे यूज़ होगा कि नहीं होगा, बट जब आप जब हायर एजुकेशन में जाते हो तो ऑल द रिसर्च एक्टिविटी इज डन ऑन द बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ द मैथमेटिक्स। जितना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी कैपेबिलिटी वहाँ पे जो रिसर्च कैपेबिलिटी है या फिर इक्वेशन को समझने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको देखोगे मैथमेटिक्स हर जगह पे है, नॉट ओनली डिप्लोमा, इवन ITI
ITI में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, बीटेक करेंगे तो वहाँ पर मैथमेटिक्स मिलेगा, एमटेक में जाएंगे तो मैथमेटिक्स मिलेगा। तो मैथमेटिक्स का रीज़न ये कि वो आपको एक समझने की जो है बेसिकली वो ताकत देता है कि मतलब जो इक्वेशंस है वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स हम लोग किसी चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते हैं इन आगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करना है। वैसे ही लाइक जैसे मान लो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, घर में हैं आप, आराम से हैं, तो जितना हो सके उतना आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जो हो चुका है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और अपने से भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं फैकल्टी से, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।